नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच के अंतर्गत आज ये बिहार विशेष का 14वां संस्करण है। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार पर्यटन एवं संस्कृति तथा बिहार की खनिज संपदा से जुड़े हुए 51 प्रश्नों को। आइए शुरू करते हैं। बिहार के पर्यटन एवं संस्कृति से पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ बिहार में किस स्थान पर पाया गया है? सही जवाब है वैशाली। राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध के किस सम्राट को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध के किस सम्राट को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? इसका सही जवाब है बिंबिसार को। अगला प्रश्न है, गया शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गया शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही जवाब है फल्गु। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस स्थान पर हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? इसका सही जवाब है बोध गया। अगला प्रश्न है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? हिंदुओं का पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ये बिहार पर्यटन और बिहार भूगोल दोनों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ बिहार में किस स्थान पर है? बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ बिहार में गया में हैं। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर है? पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर है? इसका सही जवाब है शिव मंदिर। प्रसिद्ध थावे तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध थावे तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है गोपालगंज में। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थस्थल कहाँ है? इसके मुख्य तीर्थस्थल जो बिहार में है वो है पावापुरी और वैशाली। बिहार का प्रसिद्ध नागी नकटी जलाशय कहाँ स्थित है? नागी नकटी जलाशय आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि इसे रामसर साइट का दर्जा है। इसलिए नागी नकटी जलाशय के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। यह कहाँ पे है बिहार में? इसका सही जवाब है जमुई। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? सबसे अधिक विदेशी तीर्थयात्री भी कहाँ आते हैं? तो इसका सही जवाब है बोधगया में। इसका सही जवाब है बोधगया। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा बिहार इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण सूरजगढ़ा प्रसिद्ध है। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है। रोहतासगढ़ के किले में स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? दर्शनीय स्थलों के नाम देने के बाद हमसे पूछ सकता है कि ये किस जगह पे है। रोहतासगढ़ के किले में स्थित दर्शनीय स्थल जो हैं वो हैं महादेव मंदिर, हरिश्चंद्र मंदिर तथा रोहतासन मंदिर। ये सभी रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? विश्व शांति स्तूप जो पूरे विश्व में फेमस है और बिहार के लिए एक विशेष पहचान रखता है, वह विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो ये है राजगीर में। विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में किस देश ने करवाया था? दरअसल विश्व शांति स्तूप एक जापानी मंदिर है और इसका निर्माण जापान ने ही बिहार में करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की? इसकी खुदाई किसने कराई और इसको नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचान किसने दिया? तो ये किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पुरातत्व विभाग के ये प्रमुख थे उस समय तत्कालीन बिहार में। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई करवाई और इसे लोगों के सामने लाया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की? इसका सही जवाब अलेक्जेंडर कनिंघम। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं?
ऑप्शंस में 3 या 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। तो इंट्रेंस टेस्ट, प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था थी यहाँ पे, और यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, यानी यहाँ पे विदेशों से भी पढ़ने के लिए शिक्षार्थी आते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है भागलपुर में। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? पावापुरी के जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? पूछा जा रहा है कि पावापुरी के जल मंदिर का संबंध किस धर्म से है? इसका सही जवाब है यह जैन धर्म से संबंधित है, यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजगीर में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से हैं? तो राजगीर में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल हैं विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जिसकी चर्चा अभी हमने पिछले 2 प्रश्नों में की। मनियार मठ कहाँ स्थित है? मनियार मठ अलग से दे देगा, बिल्कुल ही। मनियार मठ कहाँ स्थित है तो उसको हम लोगों को कहना होगा, उसका ऑप्शन होता है और वहाँ हम लोग सही उत्तर देंगे। तो मनियार मठ जो प्रसिद्ध है वह है राजगीर में। मनियार मठ कहाँ स्थित है? राजगीर में। इसके अलावे राजगीर में पर्यटन से संबंधित काफ़ी स्थल है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, सोन भंडार गुफाएं, सप्तपर्णी गुफा, गर्म पानी के कुंड, वेणुवन आदि प्रमुख पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है प्रमुख पर्यटक स्थल? तो इसका सही जवाब है राजगीर। सोन भंडार गुफाएं, सप्तपर्णी गुफा, गर्म पानी के कुंड, वेणुवन आदि प्रमुख पर्यटक स्थल राजगीर में है। राजगीर के गर्म कुंड के पानी का टेम्परेचर तक परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे इसको क्रॉस चेक भी आप लोग कर सकते हैं। जट जटिन लोक नृत्य, लोक नाट्य नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जट जटिन का लोक नृत्य और लोक नाट्य से जुड़े हुए प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक लोक नाट्य नृत्य है जट जटिन का नृत्य। ये बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मिथिला से। यह संबंधित है मिथिला से। मिथिला बिहार से जट जटिन लोक नाट्य नृत्य, लोक नाट्य नृत्य, नृत्य नाटिका हम लोग इसको बोलते हैं, यह मिथिला बिहार से संबंधित है। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? इसका सही जवाब है विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह है मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र की लोकप्रिय चित्रकला शैली है? तो इसका सही जवाब है अंग। यह अंग क्षेत्र की लोकप्रिय चित्रकला शैली है। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? विदेशिया की चर्चा हम लोगों ने भिखारी ठाकुर के बारे में हम लोग जानते हैं। भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो उनका यह बहुत प्रसिद्ध नृत्य है विदेशिया, जो कि बिहार का ही बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय नाट्य नृत्य है और यह लोक कला में गिनी जाती है। तो विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? बिहार का। बिहार के कौन सी पेंटिंग विद्या विश्व में प्रसिद्ध है? जो इसकी विश्व प्रसिद्ध है, जिसका नेम फेम बहुत ज़्यादा है विश्व में, वैसी पेंटिंग कला मधुबनी आर्ट है। मधुबनी पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है, बिहार इसके लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पटना स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा न्यायालय, उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? इनका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ, तो ये यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित है। पटना स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस स्थापत्य शैली से प्रभावित है? इसका सही जवाब है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना संग्रहालय, सुल्तान पैलेस किस भवन निर्माण शैली से प्रभावित है? तो पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस, इसमें हम लोगों को गुंबज देखने को मिलता है, तो ये हिंद इस्लामी शैली का प्रतीक है। ये हिंद इस्लामी भवन निर्माण शैली से प्रभावित है। पटना का संग्रहालय पुराना वाला और सुल्तान पैलेस, जो परिवहन भवन के नाम से पटना में विद्यमान है। अगला चलते हैं, देखते हैं पटना में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है। पटना में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च किस स्थापत्य शैली
का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही जवाब है गोथिक शैली। ये भी एक यूरोपियन शैली है, गोथिक शैली। इसका प्रतिनिधित्व पटना में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च, दोनों ही, एक पादरी और एक चर्च, दोनों जुड़े हुए हैं गोथिक शैली से। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये पूछा गया प्रश्न है। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मिथिलांचल में। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से बिहार के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मिथिलांचल। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसके बारे में, नदियों का संगम, सोनपुर का मेला या हरिहर क्षेत्र का मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है गंगा गंडक के संगम पर। गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर सोनपुर क्षेत्र का मेला आयोजित किया जाता है। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार किसे माना जाता है? बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार छठ महापर्व को माना जाता है, जो कि एक लोक पर्व है बिहार का और अत्यधिक महत्व रखता है। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? महात्मा बुद्ध के समय बिहार में गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब है राजगीर एवं वैशाली से। राजगीर एवं वैशाली से। कौन सी चित्रकला शैलियाँ बिहार की प्रमुख चित्रकला शैली है? तो मधुबनी चित्रकला शैली एक है हमारे यहाँ की, और एक पटना कलम। अलग से पूछ लेता है पटना कलम क्या है? तो पटना कलम वास्तव में एक चित्रकला शैली है और बिहार में मधुबनी चित्रकला शैली एवं पटना कलम चित्रकला शैली बहुत ही प्रसिद्धि रखते हैं, ख्याति रखते हैं। अगला है पीढ़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो यह भोजपुर क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है। सामा चकेवा लोक पर्व, सामा चकेवा लोक पर्व, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतया किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है मिथिला। सामा चकेवा पर्व, जिसको हमारा बिहार पर्यटन विभाग भी काफ़ी ज़्यादा सामने लेके आ रहा है कि सामा चकेवा पर्व जो छठ के बाद प्रसिद्ध होने की, हमारे यहाँ से एक पर्व जो प्रसिद्ध हो सकता है, इसके बारे में लोग बातें करते हैं कि सामा चकेवा ही ऐसा पर्व है जो छठ के बाद बिहार की कीर्ति बढ़ा सकता है। तो वो पर्व कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ का लोक पर्व है? तो इसका सही जवाब है मिथिला। बिहार के खनिज संसाधनों से जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। कैमूर के पठार, कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर के पठार प्रसिद्ध हैं चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब है बरौनी, बेगूसराय। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास सर्वाधिक किस जिले में हुआ है? तो इसका सही जवाब है रोहतास एवं बरौनी। स्पिरिट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में है? ये कंपनी का नाम है जो कि रोहतास में है। स्पिरिट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड रोहतास जिले में है। बिहार के बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई थी? बिहार में किसी भी एग्ज़ाम में डेट को लेकर, वर्ष को लेकर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जिज्ञासा कि सभी क्वेश्चन बनाने वाले जो लोग हैं वो डेट और वर्ष ज़रूर पूछते हैं, और कितना भी पीछे का पूछ देंगे। तो बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई थी, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है वर्ष 1964 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया, करमटिया बिहार के किस जिले में है? स्वर्ण संचित भंडार, यहाँ पे सोना संचित रूप में है ऐसा माना जाता है। तो यह करमटिया जो स्थान है वो बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है जमुई में। बिहार में देश का कितना प्रतिशत पायराइट पाया जाता है? बिहार में देश का कितना प्रतिशत पायराइट पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है देश का 95% पायराइट नामक खनिज बिहार में ही पाया जाता है। बिहार में कोयला का निक्षेप किन जिलों में पाया जाता है? इसका सही जवाब है भागलपुर एवं मुंगेर में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। बिहार में हेमाटाइट किस्म का लोहा अयस्क कहाँ मिलता है? बिहार में हेमाटाइट नाम का लौह अयस्क मिलता है भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। बिहार के सोरा खनिज का उपयोग किस वस्तु के निर्माण में होता था? हम लोगों ने इतिहास में देखा है कि सोरा और अफीम के लिए बिहार एक प्रसिद्ध स्थल था। ब्रिटिश साम्राज्य बिहार से
अच्छा सोरा और अच्छा अफ़ीम उसको कहीं नहीं मिलता था। तो सोरा किस चीज़ में उपयोग में आता है? सोरे का उपयोग किस चीज़ में होता है? यह एक खनिज है जिसका उपयोग विस्फोटक निर्माण में आता है, जिसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक सामग्रियों के निर्माण में। तो इसका सही जवाब है बिहार के सोरा खनिज का उपयोग किस वस्तु के निर्माण में होता है? विस्फोटक के निर्माण में। बिहार में सीमेंट उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसका सही जवाब है चूना पत्थर की उपस्थिति। सीमेंट बनाने में चूना पत्थर बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता है और इससे नज़दीक ही सीमेंट उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसलिए बिहार में सीमेंट उद्योग की स्थापना के प्रमुख कारण चूना पत्थर की उपस्थिति को माना जा सकता है। बिहार में अभ्रक के निक्षेप किन जिलों में मिलते हैं? बिहार में अभ्रक के निक्षेप जमुई बिहार में अभ्रक के निक्षेप जमुई एवं नवादा जिलों में मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना किस उद्योग के लिए जानी जाती है या जाना जाता है? बिहार की राजधानी जो है पटना शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीसा उद्योग के लिए पटना को जाना जाता है। यह पूछा गया प्रश्न है और पटना रहने वाले लोग भी कई बार इसके प्रति अनभिज्ञता प्रकट करते हैं कि सीसा के लिए फेमस कैसे है, लेकिन यह सही बात है। पटना में सीसा उद्योग के लिए इसकी प्रसिद्धि है। सीसा उद्योग पाए जाते हैं यहाँ पे। आगे आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। बिहार का प्रसिद्ध नागी नकटी जलाशय कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध नागी नकटी जलाशय कहाँ स्थित है? इसके लिए सही ऑप्शंस के लिए आपके पास जो उत्तर हैं ऑप्शंस हैं सही उत्तर के लिए, तो देखते हैं। पहला है ए बांका, बी वैशाली, सी जमुई या फिर डी पश्चिम चंपारण। आपको बताना है कि बिहार के प्रसिद्ध नागी नकटी जलाशय कहाँ पे स्थित हैं। इसी के साथ आज का अंक समाप्त होता है। अगले अंक में हम लोग बिहार विशेष से जुड़े हुए शेष बचे हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें और एक अपनी जो जर्नी है, संकल्प की यात्रा है, इसे पूरा करके ही दम लें। धन्यवाद।